नमस्कार मेरे दोस्तों। पता है, एक सवाल है तुमसे। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? महीने का आखिरी समय आते आते अकाउंट बिल्कुल खाली। क्या कभी इतनी टेंशन होती है कि रात में नींद ही नहीं आती? सोच सोच के थक जाते हो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा रुकता क्यों नहीं? अब सुनो, अगर मैं कहूँ कि इसका हल मेहनत और भाग दौड़ नहीं है, बस एक छोटी सी ट्रिक है जिससे पैसा खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगता है, जैसे चुंबक की तरफ लोहे के टुकड़े। और आज मैं सिर्फ वो ट्रिक नहीं बताऊंगी, हम साथ मिलकर तुम्हारे मन में पैसों को लेकर जितनी भी पुरानी प्रोग्रामिंग है उसे जड़ से मिटाने वाले हैं। तो एक कप चाय या कॉफी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो नहीं, एक ऐसा अनुभव होने वाला है जो शायद तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। पता है, जब मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो रात घूम रही है जब मैं अपने छोटे से किराए के कमरे में अकेली बैठी थी। एक तरफ गैस का सिलेंडर खाली, दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यू। मोबाइल की स्क्रीन पर बैंक का मैसेज आया, बैलेंस 12 रुपये 75 पैसे। हाँ, 12 रुपये 75 पैसे। दिल बैठ गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि रोऊं या किससे मदद मांगूं। और सबसे बुरा था पता है क्या? किसी से कह भी नहीं सकती थी, शर्म आती थी। हर महीने का वही चक्र, कमाना, खर्च करना, कर्ज चुकाना, फिर से खाली। मुझे यकीन था मैं मेहनती हूँ, दिन रात लगती थी काम में, लेकिन फिर भी बचता कुछ नहीं था। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या दिक्कत मेरी मेहनत में है या मेरी सोच में? फिर मैंने पहली बार मनी माइंडसेट के बारे में पढ़ा। शुरुआत में तो मुझे भी लगा कि ये सब फालतू की बातें होंगी, लेकिन मैंने एक छोटी सी बात अपनाई, हर दिन पैसे के लिए शुक्रिया कहना। और तुम विश्वास नहीं करोगे, धीरे धीरे जैसे सब बदलने लगा। बिल्स टाइम पर चुकने लगे, छोटे छोटे मौके मिलने लगे, और वही 12 रुपये 75 पैसे वाला बैलेंस कभी 1,20,000 भी हुआ। ये कोई जादू नहीं था, बस अपने सोचने का तरीका बदलना था। और आज मैं तुम्हें वही तरीका सिखाने आई हूँ। देखो यार, एक सीधी सी बात बताती हूँ, पैसा असल में सिर्फ नोट नहीं है, वो एक एनर्जी है। जैसे प्यार, डर, भरोसा, हर भावना की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही पैसे की भी होती है। और हर इंसान की अपनी एक मनी वाइब्रेशन होती है, जिसके हिसाब से वो पैसा अपनी तरफ खींचता है या दूर करता है। अब ये समझो, मनी थर्मोस्टेट वाली बात। हम सबके अंदर एक इनविजिबल थर्मोस्टेट होता है जो तय करता है कि हम कितना पैसा अपने पास रहने देंगे। अगर तुम्हारा थर्मोस्टेट 20,000 पर सेट है तो चाहे तुम 80,000 कमा लो, किसी न किसी तरीके से वो पैसा खर्च हो ही जाएगा और तुम फिर से उसी 20,000 वाली स्थिति में आ जाओगे। अब सवाल ये है कि थर्मोस्टेट सेट किसने किया? तो जवाब है बचपन के अनुभवों ने, मम्मी पापा की बातें। पैसा पेड़ पे नहीं उगता। अमीर लोग घमंडी होते हैं, पैसा ज्यादा हो तो लोग बिगड़ जाते हैं। इन सब बातों ने हमारे अंदर ये यकीन बिठा दिया कि पैसा या तो मुश्किल से आता है या खतरे के साथ आता है। और जब भी हमारे पास पैसा आया, हम डरने लगे, पैसा रुक पाएगा कि नहीं, या खुद को लायक ही नहीं समझते। और ये सब वाइब्रेशंस को नीचे गिरा देती हैं। लेकिन जब हम इन ब्लॉक्स को पहचानते हैं और उन्हें रीसेट करते हैं, तब पैसा हमारी लाइफ में रहना शुरू करता है, सिर्फ आना नहीं, टिकना भी। और अगला भाग जो हम सीखने वाले हैं वही है इन ब्लॉक्स को हटाने का सबसे आसान तरीका। पता है, पैसे की कमी ज्यादातर बार हमारी मेहनत की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारी सोच में छुपे कुछ अनजाने ब्लॉक्स की वजह से होती है। आज हम सबसे पहले इनमें सबसे 5 कॉमन मनी ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे और फिर इन्हें हटाने के बारे में तरीके जानेंगे। सबसे पहला मनी ब्लॉक है डर। अगर पैसा आया और चला गया तो मैं बिल नहीं चुका पाऊंगा, मुझे पैसे संभालने नहीं आते। ये डर इतनी गहराई में बैठा होता है कि जब भी पैसा आता है हम या तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं या घबरा जाते हैं। दूसरा ब्लॉक अपराध बोध, यानी कि गिल्ट। मैंने अपने ऊपर इतना खर्च क्यों किया, काश वो चीज ना ली होती। पैसा खर्च करने के बाद अगर तुम्हें पछतावा होता है तो ये संकेत है तुम्हारे अंदर पैसा लेने और खुशी महसूस करने की इजाजत ही नहीं है। तीसरा ब्लॉकेज अयोग्यता, यानी अनवर्दीनेस। मैं कौन होती हूँ इतने पैसे की हकदार? मेरे जैसे लोगों के लिए इतना पैसा नहीं होता। यकीन मानो, ये सोच सबसे बड़ा ब्लॉक है, क्योंकि जब तक हम खुद को एबल
योग्य नहीं समझते, यूनिवर्स भी हमें कम भेजता है। चौथा ब्लॉकेज, ईर्ष्या, जेलसी। जब हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपनी एनर्जी को नेगेटिव बना लेते हैं। ईर्ष्या दरअसल यूनिवर्स को ये सिग्नल देती है कि हमें अमीरी पसंद नहीं है, फिर वो हमें क्या देगा। पांचवा ब्लॉकेज है डाउट। मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये सब तो बस किस्मत वालों के लिए है। शक विश्वास का उल्टा है और बिना विश्वास के कोई ट्रिक, कोई तकनीक काम नहीं करती। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करो। एक पेन और डायरी लो और इनमें से हर ब्लॉक के सामने लिखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इन्हें महसूस किया है। चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। जैसे ही आप ये लिखोगे आपको महसूस होगा ये ब्लॉक्स कितनी जगह छुपे बैठे हैं, और अगले सेक्शन में हम इनका डिटॉक्स करना सीखेंगे। अब हमने जान लिया, ब्लॉक्स को पहचान लिया, तो अब वक्त है उन्हें एक एक करके बाहर निकालने का। अब यहाँ मैं तुम्हें 4 बेहद आसान लेकिन गहरे असरदार एक्टिविटीज़ बताने वाली हूँ। इनमें से हर एक को करते वक्त तुम्हारे अंदर से हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सबसे पहले पैसों को माफ़ करना, मनी फॉरगिवनेस। एक कागज़ लो और उस पर वो सारी बातें लिखो जो पैसों को लेकर तुमने खुद से कही हैं। जैसे, मैंने पैसे की बहुत बर्बादी की, मैंने अपने परिवार को परेशान किया, मैंने गलत इंसान से लोन लिया। अब उस कागज़ को जला दो या फाड़कर फेंक दो और खुद से कहो, मैं खुद को और पैसों को पूरी तरह से माफ़ करती हूँ। दूसरा, बिलों को आशीर्वाद दो, ब्लेस योर बिल्स। जब भी कोई बिल आता है तो रोने या गुस्सा करने की बजाय उसे हाथ में ले लो और बोलो, इस सुविधा के लिए धन्यवाद, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास इसे चुकाने के लिए भरपूर पैसा है। याद रखना, आभार सबसे ताकतवर वाइब्रेशन है। तीसरा, 10 रुपए का जादू, द मैजिक ऑफ 10 रुपीज़। अपने पर्स में जो सबसे छोटा नोट है, 10, 20 या 50 का, उसे हाथ में लो, उसे ध्यान से देखो और बोलो, मैं आभारी हूँ इस पैसे के लिए, यूनिवर्स मुझे भरोसा है तुम और भेजोगे। जब हम छोटे पैसों के लिए दिल से शुक्रगुजार होते हैं तो यूनिवर्स हमें ज़्यादा भेजता है। चौथा, पैसों की बुराई बंद करो। आज से एक नियम बना लो, मैं पैसों की बुराई नहीं करूँगी, न सुनूंगी या सुनूंगा। अगर कोई दोस्त बोले पैसे ही सारे झगड़े की जड़ है, तो बस हल्के से मुस्कुराओ और टॉपिक बदल दो। जब तुम पैसों की इज्जत करोगे तो तुम्हारी लाइफ में आदर के साथ पैसा टिकेगा। दोस्त, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर इसका असर इतना गहरा है कि इसे सही ढंग से अपनाओ तो पैसा सिर्फ आने नहीं लगेगा बल्कि टिकेगा भी। इसका नाम है अबंडेंस इको टेक्निक। और हाँ, इसे सिर्फ सुनने की नहीं, करने की चीज़ है। चलो एक एक स्टेप समझते हैं। सबसे पहले विजुअलाइजेशन, स्पष्ट कल्पना करना। सिर्फ पैसों की गड्डियाँ मत सोचो, वो जिंदगी सोचो जो तुम्हें पैसा देगा। क्या तुम वो आज़ादी चाहते हो जिससे तुम कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर सको? क्या तुम अपनी मम्मी के लिए गहने लेना चाहते हो बिना प्राइस टैग देखे? या वो घर जो सिर्फ तुम्हारा हो, शांत, सुंदर और सुकून देने वाला? तो अब आंखें बंद करके 30 सेकंड इसी दृश्य की कल्पना देखो। सिर्फ देखना नहीं, महसूस भी करना, जैसे वो तुम्हारे साथ इस वक्त हो रहा हो। स्टेप 2, वोकलाइज, यानी शब्दों की शक्ति। उस फीलिंग को आवाज दो एक अफर्मेशन के रूप में। एक ऐसा वाक्य जो पॉजिटिव हो, वर्तमान काल में हो और तुम्हें सुनकर अच्छा महसूस हो। जैसे, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, पैसा मेरी ओर आसानी से और लगातार आता है, मैं अमीरी के लिए पूरी तरह लायक और तैयार हूँ। तुम चाहो तो अपना अफर्मेशन खुद भी बना सकते हो, बस ध्यान रहे वो दिल से निकला हो। स्टेप 3, फिजिकलाइज। अब सबसे पावरफुल स्टेप, एक नोट अपने हाथ में लो, 10 या 100, कुछ भी। उस नोट को देखो जैसे वो सिर्फ कागज नहीं बल्कि एनर्जी हो। अब उस नोट को देखते हुए अपना अफर्मेशन 11 बार बोलो। हर बार दिल से बोलो, महसूस करते हुए जैसे तुम उस नोट में अपनी एनर्जी भर रहे हो। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, पैसा मेरी ओर आसानी से आता है। ये एक एनर्जी इको बनाता है, तुम्हारे दिल से निकलकर तुम्हारी आवाज़ से बाहर और फिर नोट के जरिए यूनिवर्स में गूंजता है। यही है अबंडेंस इको। चलो साथ में करते हैं।
अब मैं तुम्हें इस पूरी तकनीक को गाइड करने वाली हूँ ताकि तुम सिर्फ इसे समझो नहीं बल्कि महसूस भी करो। तो सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाओ। अपने हाथ में एक नोट रखो, 10, 50 या 100 कुछ भी। अब कोई हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक चलाओ, कोई ऐसा जो मन को शांत कर दे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और हर शब्द को महसूस करो। चलो शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ दो। फिर से लो, छोड़ दो। अब अपना ध्यान सिर्फ दिल पर लाओ। वहां एक सुनहरी रोशनी फैल रही है, गर्म, शांत, भरोसे से भरी हुई। अब उस रोशनी को फैलते हुए अपने पूरे शरीर में महसूस करो और अब कल्पना करो कि तुम्हारा फोन वाइब्रेट कर रहा है। ये बैंक का मैसेज है। तुम देखते हो उसमें तुम्हारा ड्रीम अकाउंट जमा हो चुका है। तुम्हारा दिल धक धक कर रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं क्योंकि ये पैसा अब तुम्हारे पास है। तुम्हारे सारे डर मिट गए हैं। अब सिर्फ आज़ादी है, सुकून है और आभार है। अब उस नोट को अपने हाथ में लो, उसे दोनों हथेलियों के बीच रखो और अपना अफर्मेशन बोलो। मेरे साथ दोहराओ 11 बार। मैं एक मनी मैग्नेट हूं। पैसा मेरी ओर आसानी से आता है। मैं अमीरी के लिए पूरी तरह लायक और तैयार हूं। हर बार जब तुम ये बोल रहे हो, उस नोट में अपनी एनर्जी भर रहे हो। वो अब सिर्फ कागज नहीं, वो अब तुम्हारे इरादे की शक्ति है। अब दोनों हाथ जोड़ो और ब्रह्मांड को दिल से धन्यवाद दो। शुक्रिया यूनिवर्स, मेरे विश्वास का जवाब देने के लिए। धीरे धीरे आंखें खोलो, एक गहरी सांस लो और ये एहसास अपने अंदर बस जाने दो। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं थी, ये तुम्हारा एक नया रिश्ता था, खुद से, पैसों से और यूनिवर्स से। अब तुम सोच रहे होंगे, क्या सच में ये ट्रिक काम करती है? तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल अबंडेंस को हासिल किया। तुम चाहो तो ये कहानियां इंटरनेट पर पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए आइए कुछ और थोड़ी सी जरूरी बातों पर ध्यान दें। पिछले वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे, आज मैं उनके कुछ जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहला कमेंट, अगर मैं बहुत ज्यादा कर्ज में हूँ तो क्या ये टेक्निक काम करेगी? बिल्कुल करेगी। सबसे पहले उस कर्ज को पैसे की मदद मानकर शुक्रगुजार रहो। फिर इस ट्रिक से अपने अंदर नई कमाई के रास्ते खोलो। दूसरा कमेंट, पैसों की तुरंत ज़रूरत है, क्या करूं? डेस्पिरेशन की एनर्जी पैसों को और दूर करती है। पहले शांत हो जाओ, फिर रोज़ ये प्रैक्टिस करो, मौके अपने आप दिखेंगे। तीसरा कमेंट था, क्या मुझे काम छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये ट्रिक तुम्हारे काम को एक मैजिक टच देती है। सही समय पर सही आइडिया, सही एक्शन, सब सिंक्रोनाइज हो जाता है। चौथा कमेंट था, अगर कोई रिजल्ट ना दिखे तो देखो, क्या तुम पुराने पैटर्न में तो नहीं लौट रहे हो? क्या डर, संदेह या चलो देख लेते हैं वाला भाव है? इस तकनीक को प्यार, यकीन और अनुशासन दो और फिर देखो जादू। इसे सिर्फ तब तक मत करो जब तक तुम्हें पैसों की जरूरत हो। इसे रोज की आदत बना लो। हर छोटी बड़ी खुशी के लिए यूनिवर्स को शुक्रिया कहो। अपने मन को गरीबी से अमीरी की सोच में शिफ्ट करो। याद रखना, सोच बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। आज आपने सीखा कैसे मनी ब्लॉक्स को पहचानना है और उन्हें साफ करना है, कैसे अबंडेंस इको तकनीक से पैसा अपनी तरफ आकर्षित करना है और कैसे इन सब को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बनानी है। बस एक बात याद रखो, आप पैसा कमाते नहीं, आप पैसा आकर्षित करते हो और आप इसके पूरी तरह लायक हो। अगर तुमने मेरे साथ ये पूरी प्रैक्टिस की तो कमेंट में ज़रूर लिखो, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। और हाँ, इस वीडियो को उस दोस्त या रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे पैसे की सबसे ज़्यादा टेंशन है। तुम्हारा एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और जाते जाते एक खास प्रार्थना, दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप हमारे चैनल का मेंबरशिप लेते हैं तो इससे हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है और ऐसे ही कंटेंट आगे बनाने के लिए प्रेरणा भी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेंबरशिप लेकर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यार ही हमारा मोटिवेशन है। धन्यवाद, नमस्कार।